शिवा, जय माता दी। स्कैनिंग की फील्ड में बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं और उनमें से बड़ा एक कॉमन प्रश्न होता है कि देखिए गुरुजी, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना अच्छा इंसान हूँ, मैंने लोगों के बारे में ये सोचा, बहुत मदद भी करी, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी का साथ चाहिए, मेरे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, तो जिन जिन लोगों की मैंने मदद करी थी वो मेरे काम नहीं आए और उसके बाद मेरा हृदय बड़ा कठोर हो गया है, पत्थर दिल हो गया हूँ मैं, और अब मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाता। मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये मुश्किल क्यों आती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, और एक अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा कैसे बना रह सकता है। आप जब भी अपने परिवार जनों की वैल्यू को भूल जाएंगे, सीधे तौर पे उनसे अपनी बातें नहीं करा करेंगे, तो वो भी आपसे अपनी बातें छुपाने लग जाएंगे। समझिएगा इस बात को। आपके पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपकी माता हो सकते हैं, या परिवार के और अन्य सदस्य। उसके बाद आपका हृदय ना चाहते हुए भी बाहर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसके आप भगवान बन सको। मतलब वो आपके पास आए, आप उसकी मदद कर दो और वो बहुत धन्यवाद आपका करे, और वो कंपैरिजन सीधे तौर पे आप उस व्यक्ति का जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपके जीवन में आया है, उसका कंपैरिजन अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ करो। सबसे बड़ी गलती यहाँ यह हो जाती है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अपने परिवार के सदस्यों को भूल जाता है। एक प्रकार से बहुत से लोग ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, कोई भी छोटी से छोटी बात है वो बाहर के किसी सदस्य को तो बता देंगे, घर में नहीं शेयर करेंगे। दूसरी चीज इसमें कि बाहर का कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए नहीं आया है और आपको ये पता लग गया कि भाई उस व्यक्ति को आपकी मदद की आवश्यकता है और आपने बिल्कुल सामने से जाकर उसकी मदद कर दी और लगातार आप करते रहे, तो सीधे तौर पे तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है। सीधे अर्थों में वो एक व्यक्ति ये दिन कह देगा कि मैंने आपके पास नहीं आया था मदद मांगने के लिए, आपको ही लगी पड़ी थी अपनी अच्छाई दिखाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा भी काम निकल रहा है, करने दो इनको। उस समय आपको लगता है कि भाई देखिए अच्छाई नहीं करनी चाहिए, समाज में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं रहा है, बहुत अधिक युग खराब हो गया है। गलती तो आपकी है, जो आपने अपने हृदय पर संयम नहीं रखा, अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखा, और बिल्कुल ना चाहते हुए भी आपने ऐसे व्यक्ति की मदद कर दी जो कि सीधे तौर पे आपको ऐसा भुगतान करवाएगा कि आप इतने कठोर हो जाओगे, फिर जो एक्चुअल में जो व्यक्ति जिसको मदद चाहिए होगी, जब वो आपके सामने आएगा तो चाहकर भी आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखिए, मेरी इस बात को 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है मेरा इस फील्ड में, स्कैनिंग में। अब बहुत अधिक काउंसलिंग भी मैं करता हूँ। आप सबसे पहले अपने परिवार जनों को संतुष्ट करिए, उसके बाद समाज में केवल उसी व्यक्ति की मदद करिए जिसको बहुत देख के परख के और घर में चर्चा करते हुए आप टिक लगा दें कि हाँ, इस व्यक्ति को ज़रूरत है। और उसके बाद भी यह नियम लागू रखिए कि जब तक वो स्वयं से चलकर आपसे मदद ना मांगे, आप ऐसा मत दिखाइए कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं, जाके मदद ना करिएगा। कभी भी वो व्यक्ति उस मदद की वैल्यू नहीं समझ पाएगा, और ये जो चेन है अच्छाई की, वो उसके आगे नहीं जा पाएगी। समझिएगा इस बात को, तो ये नियम ध्यान रखिए। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि हम अकेले रहते हैं, हमारे पास परिवार नहीं है, तो हम किससे अपने दिल की बात कहें, हमें तो धोखा फिर तो मिलना ही मिलना है। नहीं,
उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। आप ऐसा करा करिए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने दिल की बात किसी से कहने की। पेड़ हो आपके पास कोई, पेड़ के तने पे हाथ रखिए, आँख बंद करिए और ऐसा समझिए कि जो भी आपने बात कहनी है वो पेड़ सुन रहा है और आपके हृदय से ट्रांसफ़र होके वो उसके हृदय में पहुंच गई, आपके हाथ से जो आपने स्पर्श किया हुआ है। पहली चीज़, गौ माता है, गौ माता की पीठ पे हाथ फेरिए और ऐसा समझिए कि जो आपके मन की बात है वो गौ माता ने सुन ली और आपको आशीर्वाद दे दिया। कोई डॉगी है, डॉगी पाल सकते हैं या स्ट्रीट डॉग है आपके आसपास, या कोई भी जीव है, आप उसको स्पर्श करिए, उसके सर पे हाथ फेरिए और ऐसा करिए, ऐसा मानिए कि जो भी आपके हृदय की बात है वो उसने ग्रहण कर ली और वो आपका मित्र बन गया। प्रकृति है, इनमें ताकत है वो ग्रहण करने की। जो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि आप ढूंढते हो किसी को बात करने के लिए और वहाँ थोड़ा सा आपका हृदय लग जाता है उस व्यक्ति के साथ, कोई भी हो सकता है, और फिर आपको धोखा मिलता है। तो ये 3 कार्य हैं, ये ज़रूर करिए और परिवार की वैल्यू समझिए। नहीं है परिवार तो परिवार बनाना सीखिए, जैसे मैंने समझाया। आपके पास भी कोई ऐसी बात हो, शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओम शिवा, जय माता।